फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 48, पद संख्याएं 17 से 19 तक। प्रभु इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक यह कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं सुनता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और उसका रात दिन मनन करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जलस्रोत के किनारे लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। जय घोष। हालेलुया। प्रभु आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। वह शांति का महान राजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 16 से 19 तक। यीशु ने लोगों से कहा, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, आपने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे। हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया जो न खाता और न पीता है, और वे कहते हैं उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और वे कहते हैं, देखो यह आदमी पेटू और पियकड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा
सही प्रमाणित हुई है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से अध्याय 48 पद संख्याएं 17, 18 और 19 से हैं। इसमें दो मुख्य विषय है। पहला ईश्वर का गुण, दूसरा मनुष्य की प्रतिक्रिया ईश्वर के प्रति और उसका परिणाम। नबी यशायाह के द्वारा ईश्वर कहता है, ईश्वर प्रभु है। ईश्वर प्रभु माने मालिक है। वह सर्वशक्तिमान परम पावन ईश्वर है। वह टीचर है, शिक्षा देता है, वह मार्गदर्शन करता है, वह लीडर है। तो ईश्वर हमारा प्रभु है, हमारा मालिक है, सब कुछ बनाने वाले परम पावन है। वो हमको सही शिक्षा देने वाला है, हमारा मार्गदर्शन करने वाला है। लेकिन ईश्वर अफसोस करता है कि यदि हम लोग इस्राएली लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलते तो उनकी शांति नदी की लहरों की तरह उमड़ पड़ती। उनके जीवन में धार्मिकता समुद्र की लहरों के तरह उमड़ती रहती। उनके बाल बच्चे असंख्य हो जाते और ईश्वर से एक गहरा रिश्ता हो जाता। ईश्वर की कृपा दृष्टि मनुष्यों पर बनी रहती। ईश्वर सर्वशक्तिमान होने पर भी, मालिक होने पर भी, शिक्षा देने पर भी, लीडरशिप लेने पर भी, मार्गदर्शन करने पर भी मनुष्य यह सब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ईश्वर के नियम, ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए अक्सर तैयार नहीं है। उसका परिणाम है हम अशांत हो जाते हैं, हमारी धार्मिकता गड़बड़ा जाती है, खराब हो जाती है और हमारे अंदर विद्रोह हो जाता है। हमारी संख्याएं घटती जाती है। ईश्वर से रिश्ता गहरा नहीं है, वह रिश्ता टूट जाता है। नबी नूह के द्वारा ईश्वर ने जल प्रलय के बाद बताया, मनुष्य की प्रवृत्ति बचपन से ही बुराई की ओर होती है। आदम हवा के पाप के कारण मनुष्य के अंदर एक विद्रोह भावना है। हम ईश्वर की बातें सुनना पसंद नहीं करते। हम शैतान की प्रेरणा या दुनियादारी की बातें और शरीर की बुरी बातें, बुरी वासना के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं। इसलिए यीशु बोले, नबी का आदर नहीं होता है। अपने देश या अपने गांव, अपने कुटुंब में नबी का आदर नहीं होता है। ईश्वर ने कई नबियों को भेजा, बहुतों को लोगों ने तिरस्कार कर दिया, बहुतों को मार डाला है, बहुतों को सताया है। सच्चाई सुनना बहुतों के लिए अच्छा नहीं लगता है। झूठ पर, झूठे दोषों पर ये सब लोग विश्वास करते, अहंकार, अत्याचार की प्रेरणा देते, प्रोत्साहन देते। इसलिए ईश्वर विलाप करता है कि यदि ईश्वर की बातें सुनते तो मनुष्य बहुत बड़ी शांति का, गहरी शांति का अनुभव करते। लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी, हमारे समाज में, देश विदेश में अधिकतर झूठ का प्रचार होता है। यीशु और उनकी शिक्षा या पुराने व्यवस्था में ईश्वर के जो नियम हैं उन सबों पर लोग ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। मनुष्य स्वार्थता से
संचालित जीवन बिताना चाहते हैं। इसलिए इस आगमन काल में ईश्वर का गुण हम लोग ध्यान दें। ईश्वर हमारा मालिक है, वही हमको अच्छी शिक्षाएं दे सकता है, वही हमको सही रास्ते पर ले चल सकता है, वही हमारा उद्धारक है। हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। पवित्र कलीसिया हमको प्रेरणा देती है कि इन दिनों इस आगमन काल में हम लोग भरोसा रखें, ईश्वर को प्यार करें, ईश्वर से रिश्ता रखें और शांति का अनुभव करें। यह सब कलीसिया का निमंत्रण है, हम लोग उसके अनुसार जीवन बिता सके। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार से है। अध्याय 11 संज्ञाएं 16 से हमने पढ़ा है। इस पाठ में भी जैसे हम लोगों ने पहले पाठ में सुना था, नबी इसहाक के द्वारा ईश्वर का गुण और मनुष्य की प्रतिक्रिया, ईश्वर के प्रति मनुष्य की प्रतिक्रिया और उसका परिणाम। उसी तरह यीशु भी कहते हैं कि इस पीढ़ी की तुलना मैं किससे करूं? बाजारों में बैठकर शिकायत करने वाले छोकरों के समान है। उनका कहना है, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई लेकिन तुम लोग नहीं नाचे, हमने तुम्हारे लिए विलाप किया लेकिन तुमने छाती नहीं पीटी। उसी तरह यीशु आए, यीशु ने आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाया। जो दुखी है, विलाप करने वाले हैं, उनके साथ यीशु ने अपना दुख प्रकट किया। फिर भी अधिकांश लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया। आगे उनका कहना है, यूहन्ना बपतिस्ता आया जो खाता पीता नहीं था, तो लोगों ने कहा इसको अबदूत लगा है। यीशु आए, खाते पीते रहे और सबों के जनसाधारण के साथ घुल मिलकर जीवन बिताते रहे, तो लोगों का कहना है यह पेटू है, पियक्कड़ है और नाकेदारों और पापियों का मित्र है। यह बहुत बड़ी विडंबना है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के इकलौते पुत्र इस दुनिया में आए मनुष्य बनकर। वह इस दुनिया में आए लेकिन इस संसार ने उसे नहीं अपनाया, उसे नहीं पहचाना, उनका तिरस्कार हो गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कहकर यीशु आज के इस पाठ को समाप्त करते हैं। वह इस प्रकार है, किंतु ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा सही प्रमाणित हुई है। ईश्वर की प्रज्ञा, हम लोगों ने प्रज्ञा ग्रंथ पढ़ा है। ईश्वर की प्रज्ञा क्या है? पहले जो पुराने व्यवस्था में जो प्रज्ञा ग्रंथ में जो ईश्वर की प्रज्ञा है वह यीशु है। पुराने व्यवस्था में उतना क्लियर, उतना साफ नहीं है, फिर भी हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं प्रज्ञा के बारे में, वह ईश्वर की शक्ति का प्रसव है। प्रज्ञा ईश्वर की शक्ति का प्रसव है, सर्वशक्तिमान की महिमा की परिशुद्ध प्रदीप्ति है। इसलिए कोई अशुद्धता उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। वह शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब है, ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण और उसकी भलाई का प्रतिरूप है। इसलिए यीशु आकर कहते हैं कि संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। यीशु परम पवित्र है। पिलातुस ने सबों के सामने घोषित किया, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। वह प्रज्ञा
पुराने ग्रंथ की, पुराने व्यवस्थान की जो प्रज्ञा है वह यीशु है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। प्रज्ञा यीशु बनकर आए हैं और यीशु के द्वारा हमको प्रज्ञा प्राप्त होती है, पवित्र आत्मा हमें मिलता है। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 पद संख्या 26 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का प्रधान याजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। वह पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, पापियों से सर्वथा भिन्न है और स्वर्ग से भी ऊंचा है। वो महान अधिपति है। वह यीशु, वह ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों के द्वारा सही प्रमाणित हुई है। अंग्रेजी में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, Yet wisdom is vindicated by her deeds. प्रज्ञा परिणामों के द्वारा सही सिद्ध हुई है। यीशु के महान कार्यों के द्वारा, यीशु के जन्म, यीशु के महान कार्य, चिन्ह और चमत्कार, यीशु की शिक्षा, यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने यह साबित किया है कि यीशु ही ईश्वर है। वो सच्ची प्रज्ञा है, ईश्वर की प्रज्ञा है, ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर है। तो इस आगमन काल में हम समझें कि हम लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन नहीं बिताते हैं। हम सब पापी है, कमजोर है। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 12 में हम लोग पढ़ते हैं, हम सब पापी हैं। इसलिए दाऊद कहते हैं, मैं तो जन्म से ही अपराधी, माता के गर्भ से पापी हूँ। हम सब कमजोर हैं, हम लोग अपवित्र हैं। हम लोग ईश्वर की इच्छा पर चलते तो हमारा जीवन बदल जाता, हमें शांति से ईश्वर भर देता, हमारी धार्मिकता फैलती जाती, यह दुनिया बदल जाती। इसलिए पवित्र कलीसिया इन वचनों को देकर हमसे आग्रह करती है, हमें निमंत्रण देती है कि हम सब तैयारी के साथ पश्चाताप कर प्रभु के पास लौट आए। उस अनंत प्रज्ञा वह यीशु बनकर आए हैं, हम उनके पास जाए, उनसे मिले, उनको प्यार करें, उन पर भरोसा रखें, उनको प्यार कर उनमें विश्वास रखें, आनंद बनाए, शांति का अनुभव करें। इसके लिए हमें तैयारी करनी है। जो मेरे वचन सुनने वाले उन सबों से मेरा अनुरोध है, आप कृपया तैयारी करके पाप स्वीकार करें और योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण करें। गौशाला में जन्म लेने वाले यीशु आपके ही दिल में जन्म लेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम लोग इस आगमन काल में प्रभु यीशु के पास जाए, उनको एकमात्र प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करें। हम उनको प्यार कर उनसे शिक्षा पाए, मार्गदर्शन पाए, अनंत शांति का अनुभव करें। हमारी धार्मिकता बढ़ती जाए, हमारा रिश्ता बढ़ते जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ।
सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।